मजाक उड़ाना। बर्लेस्क का मतलब ये होता है, इट इज अ मॉकिंग इमिटेशन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। कोई सा भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हो, कोई सा भी इंपॉर्टेंट ड्रामा हो, उसको मजाकिया ढंग से स्टेज पर पेश कर देना। कोई बेहद प्रसिद्ध नाटक हो, उसी नाटक को बेहद मजाकिया या घटिया ढंग से स्टेज पर प्रेजेंट कर देना, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। दैट विल बी a burlesque, but in those changes sexual overtones will always occur. It is linked to stage entertainment. Since a play is a stage entertainment, we have used this line. Aristophanes, an ancient playwright of Greece, Aristophanes used it occasionally in his plays. एरिस्टोफेन्स नाम के एक एंशियंट ग्रीक प्लेराइट ने इसका अक्सर इस्तेमाल किया था अपने नाटकों में। इस टेक्निक का इस्तेमाल अक्सर किया था अपने नाटकों में। द सैटिर प्लेज। Satyr plays is a type of play which was usually written in the ancient Greece. And once again, I repeat the term, these plays had sexual overtones in their dialogues and in their portrayal of characters. The satyr plays were a form of burlesque. Satyr plays ancient Greece के ये burlesque का एक टाइप था। भद्दा, फूहड़, सेक्सुअल ओवरटोन के साथ लिखे गए और स्टेज पर प्रेजेंट किए गए नाटक। क्लाउनिंग इंटरल्यूड्स इन द एलिजाबेथन प्लेस। एलिजाबेथन एज में 16th सेंचुरी में नाटक हुआ करते थे। सिंस दीज प्लेस वर वेरी वेरी लॉन्ग, it would usually go for 7 hours, 8 hours, 6 hours. The spectators needed some rest. So in between these plays, in between the play, there would be small plays of fresh, new, small plays, independent plays. These plays were called interludes. एलिजाबेथन एज के नाटक काफी लंबे हुआ करते थे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे के। दर्शक बोर हो जाते थे या थक जाते थे, तो ऐसे में दर्शकों के मनोरंजन के लिए बीच बीच में छोटे नाटक दिखाए जाते थे। इन नाटकों को 15 मिनट का नाटक, 20 मिनट का नाटक, इन नाटकों को बोलते थे इंटरल्यूड्स। ये इंटरल्यूड्स यूजुअली यूज्ड टू बी बर्लेस्क। तो बर्लेस्क का एलिजाबेथन स्टेज में भी इस्तेमाल किया जाता था। हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो क्या होता है, आधी फिल्म हो जाती है, फिर इंटरवल होता है। जिसको मर्जी है इंटरवल में बैठा हुआ रहता है थिएटर के अंदर, जिसको मर्जी होती है, one goes to washroom, one goes to bring some snacks from the canteen. तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन था एलिजाबेथन स्टेज, एलिजाबेथन थिएटर में भी। अगर नाटक 8 घंटे का हो रहा है, द स्पेक्टेटर्स नीडेड सम रेस्ट। किसी को वॉशरूम जाने की जरूरत है या किसी को बाहर से मूंगफली खरीद करके लाने की जरूरत है, तो वो इस तरह का बीच में बर्लेस्क इंट्रोड्यूस किया करते थे, इंटरल्यूड्स इंट्रोड्यूस किया करते थे, which used to be in the form of burlesque. ऐसे छोटे छोटे नाटक जो इंटरल्यूड्स कहलाते थे, बर्लेस्क की शक्ल में हुआ करते थे, जिसमें सेक्सुअल ओवरटोन्स बेहद अधिक रहा करता था। One finds an example of burlesque in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. शेक्सपियर की एक फेमस प्ले है A Midsummer Night's Dream, in which most of the events take place in a forest. Here Shakespeare is deriding the interludes of earlier generations. इस नाटक में शेक्सपियर इंटरल्यूड्स का इस्तेमाल करता है।
बर्लेस्क की शक्ल में इंटरल्यूड्स का इस्तेमाल करता है और अपने जमाने में या अपने जमाने से ठीक पहले के इंटरल्यूड्स की हंसी उड़ाता है। Go to the second line of the answer. Burlesque means to ridicule or to joke. तो इसने खुद ने बर्लेस्क यूज किया अपने प्ले में और पुराने जमाने के बर्लेस्क या इंटरल्यूड्स की यह हंसी उड़ाया करता था। फ्रांसिस ब्यूमॉन्स द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल, ये फुल लेंथ बर्लेस्क था। ये एक लंबा नाटक था, अपने समय का एलिजाबेथन एज का ये बेहद फेमस नाटक था और ये एक लंबा नाटक था which was in the form of burlesque. One of the most famous works of this genre, another famous work of this genre is John Gay's The Beggar's Opera. His work anticipates the kind of entertainment that became popular in the 19th century. This type of play was followed. This type of play was performed during the 19th century also. तो शॉर्ट आंसर आपको लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है. इट शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स. तो इफ इट इज मोर देन 150 वर्ड्स, यू कैन शॉर्टन इट एज पर योर नीड. आपको पढ़ना है, इसलिए इतना तो पढ़ना ही. द नेक्स्ट टर्म इज कॉमेडी. हेडिंग डाल लीजिए, कॉमेडी लिख लीजिए. द नेक्स्ट टर्म इज कॉमेडी. The term comedy has been derived from the Greek word komos. याद रखिए, we go back to the ancient Greece again and again because the dramas originated in ancient Greece only. It came to England very late. It came to England around 9th or 10th centuries. So whenever we will talk of drama, we will talk of the ancient Greece. The term comedy has been derived from the Greek word komos, meaning to revel, to merrymaking, to enjoy, to feel happy. It is a literary work. कॉमेडी एक नाटक होता है, हैंडलिंग इश्यूज विच आर ह्यूमरस इन नेचर. और ऐसे नाटकों में उन मसलों का जिक्र होता है जो ह्यूमरस है. ऐसा नहीं है कि कॉमेडी लिखे और कॉमेडी में कोई बेहद सीरियस मसला लेकर के कॉमेडी को लिख दिए, दर्शक निकले सिनेमा हॉल से और उसके बाद सर पकड़ करके बैठा रहे चिंता में कि अब देश का क्या होगा. तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है कॉमेडी का. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमेडी विल नेसेसरली बी ह्यूमरस. You watch the films of Govinda and Ravina Tandon, hero number 1, BB number 1, Coolie number 1. These all are comedies because the subjects treated in these films are humorous in nature. They are light in nature. इसमें जिस भी विषय के बारे में चर्चा होगी वो विषय गंभीर नहीं होगा. अब विषय कैसा है, कैसा ट्रीटमेंट है, उस हिसाब से नाटक अलग अलग किस्म के हो सकते हैं. कॉमेडी अलग अलग किस्म का हो सकता है, बट अ कॉमेडी विल नेसेसरली बी लाइट एंड ह्यूमरस इन नेचर. सच लिटरेरी वर्क्स, स्पेशली प्लेज, विशेष करके नाटक, जिस किसी लिटरेरी वर्क का एंड कॉमिक होगा. Any literary piece that ends with a note of happiness can be categorized as comedy, but comedy is generally treated as a play. Deal with familiar events and behavior of ordinary people, and who will be the characters. Remember, हम लोग पढ़ रहे थे कल परसों
जिसमें ये बात कर रहे थे कि कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ड्रामा। कैरेक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं। ड्रामा का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, एक इंपॉर्टेंट अंग होगा कैरेक्टर। बात कर रहे थे हम लोग, प्लॉट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, सेटिंग हो सकता है, थीम हो सकता है। तो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। इफ द प्ले इज ऑफ सीरियस नेचर, अगर नाटक सीरियस नेचर का है, द कैरेक्टर कैन बी किंग्स, द कैरेक्टर कैन बी जनरल्स ऑफ द आर्मी, द कैरेक्टर्स कैन बी some great people. But if the play is not of serious nature, if the play is written in a light and humorous mood, the characters of such comedies, the characters of such plays will be ordinary people. आपने कूली नंबर 1, बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1 देखा होगा। ऐसी फिल्मों में कैरेक्टर्स जो होता है कोई महान व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि ऑर्डिनरी पीपल होता है, सामान्य व्यक्ति होता है। तो कॉमेडी के जो कैरेक्टर्स होंगे वो ऑर्डिनरी पीपल होंगे, और ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चाएं होंगी। हमारे और आपके लाइफ के इवेंट्स के बारे में चर्चा होगी। श्री नरेंद्र मोदी के लाइफ के बारे में चर्चा कॉमेडी में नहीं होगी। Since the characters are from ordinary life, they speak the language of the people. अब चूंकि ऐसे नाटकों की कैरेक्टर ऑर्डिनरी पीपल होंगे, their language will be simple. They will speak what we speak in our day-to-day conversation. ऐसे कैरेक्टर्स उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिस भाषा का इस्तेमाल हम और आप अपने दैनिक और व्यवहारिक जीवन में करते हैं। The diction and style are non-serious, since the characters involved are ordinary people. They will speak ordinary language. चूंकि ऐसे नाटकों में कैरेक्टर्स किंग नहीं है, राजा नहीं है, तो हाई फ्लो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो नहीं सकता है ऐसे नाटकों में। Contrary to a tragedy, remember, comedy is just opposite of tragedy. Comedy, a play that ends with a note of happiness and which handles ordinary characters and the events and incidents that take place in the life of ordinary people. Just opposite to it is tragedy. Tragedy में it will end with a note of sadness, और फिर इनमें चर्चा होगी महान व्यक्तियों की, बड़े व्यक्तियों की, और जो इवेंट्स उनके लाइफ में हो रहा है उसकी चर्चा। Contrary to a tragedy, tragedy से just उलट, it has to end happily. A comedy will necessarily end happily. या तो हीरो हीरोइन अंत में मिल जाए, या नाटक की शुरुआत जिस गोल को लेकर के, जिस एम को लेकर के हुई है, दैट गोल इज अचीव्ड। Because the primary purpose of such a play is amusement, because a comedy is meant to amuse people. अब जैसे कॉमेडी हो सकती है, आपके लाइफ का डिस्क्रिप्शन किया जाए किसी नाटक में, तो वो कॉमेडी हो सकती है। You have taken admission in semester 1 so that you can graduate with good marks. 3 साल की आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई नाटक लिखा जाएगा, and at the end of 3rd year you pass the examination with good marks. You set your primary goal to graduate with good marks and you achieve that goal by the end of the 3rd year.
This will be a subject of comedy. This can be the subject of a comedy. But if we talk about Madam Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, she is not an ordinary person. And the goal she set is to become the Chief Minister of West Bengal again. If she fails to achieve that goal, remember, अगर यही कहानी ममता बनर्जी की हो, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, और उसकी कहानी की शुरुआत हुई इस गोल के साथ, इस लक्ष्य के साथ, that she becomes the chief minister of West Bengal after the election. If she fails to achieve that goal, अगर वह चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बन सकती हैं, ये कहानी है, कहानी के अंत में ऐसा होता है, then it will be a tragedy, simply because Mamata Banerjee is not an ordinary person like us. Sometimes the purpose of a comedy can be serious. कभी कभी कॉमेडी का पर्पस सीरियस हो सकता है. अब सीरियस का मतलब ये नहीं है कि इसका एंड सीरियस हो. सीरियस का मतलब हो सकता है कि इसका सब्जेक्ट सीरियस हो, बट इट विल नेसेसरली एंड विद अ नोट ऑफ हैप्पीनेस. अब जैसे पर्पस सीरियस कैसे हो सकता है? आई राइट अ प्ले और यू राइट अ प्ले टू ब्रिंग आउट द फॉलीज ऑफ सोसाइटी, टू ब्रिंग आउट द वाइसेस ऑफ सोसाइटी. आपने दहेज प्रथा के ऊपर कोई नाटक लिखा, ये बतलाने के लिए कि समाज में कितनी बड़ी बुराई है ये दहेज प्रथा, और किस प्रकार बहुओं को जला दिया जाता है, बहुओं को मार दिया जाता है, या लड़कियों को विवाह के बाद छोड़ दिया जाता है दहेज के खातिर. अगर ये आप लिख रहे हैं, द सब्जेक्ट इज सीरियस, but the end of this play must necessarily be happy. लेकिन इसका अंत सुखद हर हालत में होना चाहिए. Only then it will be a comedy. इसका अंत सुखद कैसे हो सकता है कि दहेज मांगने वाले को अपनी गलती रियलाइज हो जाए, या जिस लड़की को उन्होंने घर से निकाला है उस लड़की से माफी मांग रहे हो, या जिस लड़की की दहेज के लिए हत्या की गई हो तो हत्या के बाद सारे लोगों को जेल हो गया हो. The play will end with a note of happiness. It will have a satisfying end. The subject is serious. The treatment is serious, but it has ended with a note of happiness. It uses satire to expose the follies and vices of society. Comedy shows a variety of forms. Comedy कई तरह के हो सकते हैं. Some of the prominent forms are comedy of humors. बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. आगे अभी सभी टाइप्स की कॉमेडी को हम लोग पढ़ेंगे. कॉमेडी ऑफ मैनर्स, शेरिडन की, आरबी शेरिडन की द स्कूल फॉर स्कैंडल. कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स, मिसेस एफ्रा बेंस की द रोवर. फार्स, शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स. जितने एग्जाम्पल्स आपको याद रह जाए उतना अच्छा है. बर्लेस्क भी अ टाइप ऑफ कॉमेडी है, भले ही उसको अच्छा रेट न किया जाए, बट इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी. सबसे पहला नाम आया था ऊपर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. नेक्स्ट आंसर है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. उसको नोट कर लें आप और फिर देखें. कॉमेडी कई तरह की होती है, एंड वन ऑफ द टाइप्स इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. HUMOURS, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स.
आंसर में देखिएगा एक डायग्राम बना हुआ होगा, है नहीं है? यस सर है। आंसर में कोई डायग्राम है? यस सर। यस सर। आवाज ही नहीं आ रही है, जोर से बोलो। यस सर। यस सर। चलिए, आंसर में एक डायग्राम बना हुआ है, तो पहले आप उस डायग्राम को देख लें। मिडिल एजेस में देयर वाज अ बिलीफ इन द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस में लोगों की मान्यता थी दैट अ मैन्स पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ 4 हार्मोन्स, 4 ह्यूमर्स, 4 केमिकल्स। मिडिल एजेस में लोगों की मान्यता थी कि आदमी की पर्सनैलिटी 4 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। द फर्स्ट इज ब्लड, द सेकंड इज येलो बाइल। बाइल बोलते हैं भोजन पचाने के लिए हमारे पित्त से जो रस निकलता है उस रस को बोलते। कभी कभी आप बर्पिंग करते होंगे, डकार लेते होंगे तो कड़वा सा आपके मुंह में आ जाता होगा, दैट इज बाइल, येलो बाइल। देन देयर इज ब्लैक बाइल एंड द फोर्थ टर्म इज फ्लेम। या फिर आप इसको ऐसे कर लें, ब्लड, सेकंड पैराग्राफ में, इसी आंसर के सेकंड पैराग्राफ में आप देख लें, ब्लड, कोलन, फ्लेम एंड मेलंकली। इन 4 चीजों से मिलकर के आदमी की पर्सनैलिटी बनती है। अब इन 4 चीजों में किसी एक चीज की अधिकता हो जाएगी तो उसकी पर्सनैलिटी बिकम्स लॉपसाइडेड, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वह गड़बड़ा जाती है। किसी एक तत्व की, चारों का अगर संतुलन रहेगा, हिज पर्सनैलिटी विल बी ऑल राइट, ही विल बी अ परफेक्ट मैन टू फॉलो। लेकिन इन चारों ह्यूमर्स में, इनको ह्यूमर्स बोलते थे, हम अभी टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल। अगर इन चारों ह्यूमर्स में इम्बैलेंस हो गया, किसी एक तत्व की अधिकता हो गई और 3 तत्व कम हो गए, then a man's personality becomes lopsided and he will behave erratically. People in the Middle Ages believed this. The comedy based on these humors, the comedy based on the excess of low amount of these humors are known as comedy of humors. पढ़ना शुरू कीजिए, देख लीजिए। The word comedy has been derived, ये तो पहले वाले आंसर की ही लाइन है। आप चाहें तो इसको लिखना शुरू करें, आप चाहें तो इसको छोड़ दें। 2 लाइन नीचे से देखना शुरू कीजिए। अगर आप आंसर में ऊपर की 2 लाइन छोड़ देते हैं तो फिर तीसरी लाइन से आप आंसर शुरू कीजिए और फिर आंसर की शुरुआत इट से नहीं होगी, आंसर की शुरुआत होगी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से। और अगर ऊपर की 2 लाइन आप लिखते हैं तो फिर आंसर की शुरुआत इट से होगी। इट इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक प्रकार का ड्रामा है। रिमेंबर द टर्म कॉमेडी हैज बीन यूज्ड हियर, सो द प्ले हैज टू एंड नेसेसरली विद अ नोट ऑफ हैप्पीनेस। चूंकि कॉमेडी टर्म इस्तेमाल हुआ है इसलिए नाटक का अंत हैप्पी होना ही है, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए आप। अब ह्यूमर्स, जिसके लिए टर्म इस्तेमाल किए थे हम, केमिकल, तत्व, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा which became popular at the end of the 16th century and early 17th century. ये एलिजाबेथन एज में बेहद पॉपुलर था। एंड ऑफ द 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी में इस प्रकार के नाटक बेहद पॉपुलर थे। दिस जॉनर ऑफ कॉमेडी इज नेम्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इस तरह के नाटक को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इसलिए बोला जाता था बिकॉज इट प्रेजेंटेड कैरेक्टर्स
क्योंकि ऐसे नाटकों में उन चरित्रों को दिखाया जाता था। अब ये कैरेक्टर्स कैसे होंगे? ह्यूमरस कैरेक्टर्स होंगे, हास्यास्पद जिसको बोलते हैं, जिनको देख करके हंसी आ जाएगी, जिनके व्यवहार पर हंसी आ जाएगी। ऐसे नाटकों में ऐसे ह्यूमरस कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता था, whose actions were governed by a particular passion, जिनका व्यवहार किसी खास किस्म के भाव से कंट्रोल होता है। पैशन, ट्रेट, डिस्पोजिशन और ह्यूमर, जिनका भाव, जिनका चरित्र प्रेजेंट किया जाता है किसी खास भाव की अधिकता से। जैसे आप देखते होंगे कि कोई कैरेक्टर, फिल्में आप लोग देखते हैं, नाटक नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम फिल्मों की बात आपसे करते हैं। कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें तमाम किस्म के गुण हैं, लेकिन बेहद लालची है। कोई कैरेक्टर्स बेहद अच्छा है, तमाम खूबियां हैं उसमें, लेकिन जब शराब पी लेता है तो उसकी तमाम खूबियां हवा हो जाती है। कोई कैरेक्टर बेहद अच्छा है, बेहद अच्छा है, तमाम खूबियां हैं, हमारा और आपका दिल करता है कि काश हम भी ऐसे ही होते। लेकिन जब वो बोलना शुरू कर, आप देख लीजिए, एक हेरा फेरी का कैरेक्टर याद आ गया हमको, जिसमें महारानी का हार खोजता था, जॉनी लीवर। कौन सी फिल्म थी जिसमें भूला बोलता था और फिर गड़बड़ा जाता था? सर गोलमाल। गोलमाल 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 सर। गोलमाल था। या इसी तरह की जितनी भी कॉमेडी फिल्म आप देखेंगे, एक फिल्म में दिखा रहा था कि हवाई जहाज का कंट्रोल लूज कर गया है और नीचे से पूछ रहा है, तो नीचे अपना इत्मीनान से बात कर रहा है, तब तक हवाई जहाज क्रैश कर जाता है। एक वो भी फिल्म थी। तो तमाम खूबियां हैं, लेकिन किसी एक भाव की अधिकता से उसकी आदतें गवर्न होती हैं, उसकी हरकतें गवर्न होती हैं। बेसिकली द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज अ फिजियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर। होता क्या है, ये भी एक कॉमेडी ही है, लेकिन वह कैरेक्टर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? लोगों का मानना था कि वह ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके शरीर में किसी खास केमिकल की अधिकता हो गई है। केमिकल के लिए एग्जैक्ट शब्द इस आंसर में क्या प्रयोग किया गया है? ह्यूमर्स। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके शरीर में किसी खास तत्व ह्यूमर्स की अधिकता हो गई, which refers to the belief of the middle ages। और यह बतलाता है कि मिडिल एजेस में लोग मानते थे that each individual was composed of 4 humors, कि प्रत्येक इंडिविजुअल 4 तत्वों से बना हुआ है, और ये 4 तत्व हैं एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। या फिर दूसरे शब्दों में ये चारों ह्यूमर्स हैं ब्लड, कोलर, फ्लेम और ब्लड, कोलर, फ्लेम और मेलंकली। ये 4 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। अगर शरीर में ब्लड की अधिकता होगी तो ऐसा चरित्र करेजियस, साहसी होगा, उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा, एमरस और रोमांटिक नेचर का होगा। करेजियस, बात बात में तलवार खींच लेगा, जहां पर तलवार खींचने की जरूरत नहीं है, जहां पर लड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी लड़ने के लिए चला जाएगा ऐसा कैरेक्टर, भले पिट करके आ जाए वहां से। ऐसा कैरेक्टर होपफुल होगा। 1 ओवर बचा हुआ है, 40 रन बनाना है, लेकिन फिर भी टीवी देख रहे हैं कि शायद नो बॉल हो जाए, 3-4 नो बॉल हो जाए और टीम जीत जाए। तो ऐसे कैरेक्टर में ब्लड की अधिकता होगी, या रोमांटिक नेचर का होगा,
जैसे ही ऑपोजिट सेक्स को देखा तो उसके मन में प्रेम की कलियां फूटने लगी। तो ऐसे कैरेक्टर में ब्लड की अधिकता होगी। अगर कोलर की अधिकता होगी, कोलर मीन्स बाइल, पित्त, अगर कोलर की अधिकता होगी तो इजिली एंगर्ड, वो बात बात पर चिड़चिड़ाएगा, थोड़ा सा चिढ़ा दीजिएगा बस गुस्सा हो जाएगा। बैड टेम्पर्ड, गुस्सैल स्वभाव का होगा, हल्ला करेगा, डांटेगा। आप सभी के मम्मी पापा क्या है, किस चीज की अधिकता है? ब्लड की अधिकता है या कोलर की अधिकता है? मम्मी पापा में क्या करते हैं? आपको बहुत प्यार करते हैं कि डांटते हैं? कोलर सर। कोलर की अधिकता होगी। तो माँ बाप में और टीचर में कोलर की अधिकता होगी। फ्लेम होता नहीं है, स्कूल में आप व्यवहार करते होंगे कि अरे इस टीचर को ऐसा बोलो ना, देखो डांटेगा, और उस टीचर से आप कुछ पूछे, बस टीचर पूरे क्लास को डांटना शुरू कर दिया। तो वो कोलर की अधिकता होगी। और मकसद क्या है ऐसा करना? मकसद है हंसना। सचमुच में उस टीचर को चिढ़ाना आपका मकसद नहीं है। फ्लेम की अधिकता होगी। फ्लेम बोलते हैं कफ, जब आप खांसते हैं और खखार निकलता है उसको बोलते हैं फ्लेम, कफ। अगर फ्लेम की अधिकता होगी तो ऐसा व्यक्ति, देखो बउआ जाग गई है, तो ऐसे व्यक्ति का मन मिजाज जो होगा वो शांत होगा। कितना भी आप उसको चिढ़ाइए वो गुस्सा नहीं होगा, अनइमोशनल होगा। कितनी भी बड़ी बात उसके साथ हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना काम यथावत करता रहेगा। और मेलंकली, उदासी का एलिमेंट, मेलंकली मीन्स उदासी, और अगर उदासी का एलिमेंट अधिक होगा तो आप कितनी भी बड़ी खुशी उसको दे दीजिए, वो यही बोलेगा कि यार 5 करोड़ का लॉटरी निकल गया आपको, आप सूचना उसको दीजिए, वो बोलेगा क्या फायदा 5 करोड़ का निकल जाने से लॉटरी, टमाटर तो ऐसे महंगा हो गया है, सब्जी ऐसे महंगा हो गई है, कैसे जिंदगी जिएगा आदमी। आप उसको कुछ कर लीजिए, कोई सी भी खुशी दे दीजिए, वो खुश नहीं होगा। और ये सभी कैरेक्टर्स हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। स्लीपलेस, उसको नींद नहीं आएगी रात में चिंता से, इरिटेबल, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा। और सभी किस्म के व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे। और अच्छी पर्सनैलिटी कौन सी है? The man or the woman with proper mixture of these 4 humors, 4 elements. और जिस व्यक्ति में ये चारों तत्व संतुलित मात्रा में होंगे, that man or that woman will be an ideal person to follow. तो जब आप आंसर बनाएंगे तो इस डायग्राम को भी बनाएंगे, और जब डायग्राम बनाएंगे, येलो बाइल लिखा हुआ है उस बॉक्स को येलो पेंट करेंगे, ब्लड जहां लिखा हुआ है उसको हरा रंग से पेंट करेंगे। ब्लड को हरा रंग से करेंगे ना सर? रेड ना? रेड से करेंगे, इतना ध्यान तो है आपको। ब्लड को रेड से करेंगे। ब्लैक बाइल को किससे करेंगे? ब्लैक से। और फ्लेम को किससे करेंगे? फ्लेम इज वाटर, ब्लू, पानी का। डायग्राम आप जरूर बनाएंगे तो आपका आंसर बेहतर दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायग्राम बनाने के चक्कर में आप आधा अधूरा आंसर छोड़ दीजिए। कोशिश करते हैं हम फिनिश करने के आंसर को। बेन जॉनसन ने 2 शानदार नाटक लिखे हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। जॉन फ्लेचर, इसने भी कंटेम्पररी ऑफ जॉनसन, बेन जॉनसन का कंटेम्पररी था, उसने भी कई ह्यूमर कॉमेडीज लिखे हैं। फिर चैपमैन का ऑल फूल्स, मिडिल्टन का अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, मैसेंजर का अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, शैडवेल भी एक इंपॉर्टेंट कॉमेडी राइटर था। तो ये सब नाम है, 1-2 नाम अगर भूल भी जाइएगा तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लास्ट पारा देख लीजिए इसका, डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जनवरी, छोड़ दीजिए, ये लास्ट पैराग्राफ को आप छोड़ दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा, लास्ट पैराग्राफ काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर
अगला आंसर है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। लिख लीजिए, समय खत्म हो रहा है, हम लोग कल पढ़ेंगे, अगर कल किसी कारण से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आंसर याद करना शुरू कीजिए, छोड़ दें। नेक्स्ट आंसर है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, छोड़ दें। यस सर। सर यस सर। ओ, थैंक यू सर। थैंक यू सर